माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह से गुरुवार को पूछा गया कि वे किस आधार पर अपने खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामले में सिंह के खिलाफ देखा जाए तो यौन उत्पीड़न के जो आरोप है वो तय हो चुके हैं और ट्रायल कोर्ट अभियोजन के साथ साक्ष्य दर्ज कर रही है। वहीं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा है कि उनके तरफ से जो पेश हुए थे एडवोकेट राजीव मोहन को इस बाबत शॉर्ट नोट बनाकर कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया है कि मामले की सुनवाई 26 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी जाए। और वहीं शिकायतकर्ता को प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में निचली अदालत की कार्रवाई को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिंह ने एफआईआर और ट्रायल कोर्ट के आदेश सहित पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। उन पर यौन उत्पीड़न और 5 महिला पहलवानों का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने माना है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। वहीं सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने दलील दी है कि जनवरी 2023 में पहलवानों के यहाँ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन से पहले कभी कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई और वहीं सारा विवाद विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ। वहीं दलील दी गई कि इसी के शिकायतकर्ता के हिडन एजेंडे का खुलासा होता है और वे बृजभूषण को डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से हटाना चाहती है। एडवोकेट मोहन ने छेड़छाड़ की घटनाओं के बीच तारतम्य की कमी और कथित तौर पर जिन जगहों पर हुई है उनका जुड़ा अधिकार क्षेत्र का मुद्दा भी उठाया गया। संक्षेप में अगर देखा जाए तो दलीलें सुनने के बाद भी हाईकोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ और उनके वकील ने कहा कि वे एक शॉर्ट नोट बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने को लेकर अपनी दलील रखें। इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का मामला निकल कर आया उससे ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में पार्टी को लेकर उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ सकती हैं और उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी जाएगी। हालांकि जब लोकसभा चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी इसी बात का इंतजार कर रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह अगर देखा जाए तो अगर अपने केस में निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी इस बार सीट दे देगी, अगर निर्दोष नहीं पाए जाते हैं तो उनका टिकट कट जाएगा। लेकिन जब उस मामले को कहीं ना कहीं कोर्ट ने होल्ड पे डाल दिया तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन गई करण भूषण सिंह को टिकट देने की और उसके बाद लगातार बृजभूषण शरण सिंह की जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ देखने को मिल रही है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि कोर्ट से झटका लगने के बाद हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह अब किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आए। वो पार्टी कौन सी होगी, क्या अखिलेश यादव उनको किसी भी तरीके की सीट देंगे, ये भी बातें निकल कर आ रही है। और बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान भी अब वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि वो मुंगेरी लाल बनने के सपने नहीं देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी अब उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देगी। इस तरीके की बातें अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में उठते हुए नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में इस तरीके की घटनाएं होती हुई नजर आएंगी या फिर बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में कमबैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल इन सब पे आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।